ये बंद करें अंदर। पेज नंबर 58 पे आए। अच्छा, ये एक्सरसाइज नंबर 4 पे पहले आए आप। कल देखिए मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कास्ट के बारे में समझाया था। 12 अभी आप आए इसके लिए एक्सरसाइज नंबर 4 पे। चेक करो शाबाश। एक्सरसाइज नंबर 4, बिड कैलकुलेशन। बिड कहा जाता है देखो नीलामी की प्राइस को या सेल प्राइस को। बिड किसको कहा जाता है? नीलामी की प्राइस या कौन सी प्राइस है? सेल प्राइस। चेक करो। द शिपट कंपनी इज टू सबमिट a bid on the production of 10,000 ceramic bowls। जी, शिपट कंपनी कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है? 10,000 यूनिट्स। इट इज एस्टिमेटेड दैट द कास्ट ऑफ मटीरियल विल बी 7,500। मटीरियल की कास्ट हमारी कितनी होगी? 7,500। डायरेक्ट लेबर कास्ट 10,100। डायरेक्ट लेबर की कास्ट कितनी होगी? 10,100 होगी। एफओएच इज अप्लाइड at the rate of 5 per direct labor hour in modeling department। मॉडलिंग डिपार्टमेंट जहां एक प्रोडक्ट का डिजाइन तैयार होता है। देखो आप एक इंडस्ट्री चलाते हैं, एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं तो वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से गुजर के बनती है। मसलन देखो ये चेयर है, इसकी पहले डिपार्टमेंट में कटिंग होती है, दूसरे डिपार्टमेंट में फिटिंग होती है, तीसरे डिपार्टमेंट में पॉलिशिंग होती है। तो इस तरह फैक्ट्री के अंदर मुख्तलिफ क्या होते हैं? डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो एक प्रोडक्ट जब बनती है तो वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से गुजर के बनती है। तो कहता है एफओएच इज अप्लाइड एट द रेट ऑफ 5 पर डायरेक्ट लेबर आवर इन मॉडलिंग डिपार्टमेंट। तो मॉडलिंग डिपार्टमेंट में आपका अप्लाइड एफओएच का रेट कितना है? तो 1 आवर में कितने रुपए है? 5। 1 आवर में कितने रुपए है? 5। तो मतलब अगर 1 आवर काम होता है तो हमारा एफओएच का रेट कितने रुपए चल रहा है? 5 रुपए। एंड 120% ऑफ डायरेक्ट लेबर कास्ट इन फिनिशिंग डिपार्टमेंट। और फिनिशिंग डिपार्टमेंट में एफओएच का रेट क्या है? तो ये डायरेक्ट लेबर कास्ट का कितने परसेंट है? 120%। ये भी मैं फिर क्लियर करता हूं। फिर इट इज एस्टिमेटेड दैट 800 लेबर आवर्स विल बी रिक्वायर्ड इन मॉडलिंग डिपार्टमेंट। यानी मॉडलिंग डिपार्टमेंट में कितने आवर्स काम हो जाएगा? 800 आवर्स। एंड दैट डायरेक्ट लेबर कास्ट इन फिनिशिंग विल बी 4,300। यानी ये 2 डिपार्टमेंट है इसमें, एक मॉडलिंग है, एक फिनिशिंग है। ये प्रोडक्ट जब बन रही है तो इन 2 डिपार्टमेंट से गुजर के बन रही है, मॉडलिंग डिपार्टमेंट से और फिर फिनिशिंग से। तो मॉडलिंग में अपना अप्लाइड एफओएच का रेट दिया हुआ है और फिनिशिंग में अपना अप्लाइड एफओएच का क्या दिया हुआ है? रेट। वो फिर मैं समझा दूंगा। इट इज एस्टिमेटेड दैट 800 लेबर आवर्स विल बी रिक्वायर्ड इन मॉडलिंग डिपार्टमेंट एंड डायरेक्ट लेबर कास्ट इन फिनिशिंग विल बी 4,300। ये मैं क्लियर करूंगा। है द कंपनी विशेस अ बिड प्राइस। बिड प्राइस किसको कहते हैं? सेल प्राइस। कंसिस्टिंग ऑफ अ 40% मार्कअप ऑफ इट्स प्रोडक्शन कॉस्ट। अब कंपनी सेल प्राइस निकालना चाहती है, लेकिन इसमें अब कंपनी कितने परसेंट मार्कअप कमाएगी? 40% क्या कमाएगी? मार्कअप। तो बहरहाल ये फिर मैं क्लियर करता हूं। रिक्वायरमेंट नंबर 1, एस्टिमेटेड कास्ट टू प्रोड्यूस। जी, फर्स्ट रिक्वायरमेंट में क्या मालूम करें? एस्टिमेटेड कास्ट टू प्रोड्यूस, यानी मैन्युफैक्चरिंग कास्ट। तो मैन्युफैक्चरिंग कास्ट किसको कहते हैं? मटीरियल की कास्ट, लेबर की कास्ट और एफओएच की कास्ट, तीनों को प्लस कर दो तो ये क्या आ जाएगा? एस्टिमेटेड कास्ट टू प्रोड्यूस। ठीक है। बहरहाल फर्स्ट रिक्वायरमेंट पर हम आते हैं और फर्स्ट रिक्वायरमेंट में मांगा हुआ है एस्टिमेटेड कास्ट टू प्रोड्यूस। तो एस्टिमेटेड कास्ट टू प्रोड्यूस किसको कहते हैं? मटीरियल, लेबर और एफओएच तीनों को क्या कर दो? प्लस कर दो। ठीक है। तो आप चेक करो डायरेक्ट मटीरियल कास्ट कितनी है? स्टार्ट से आओ। इट इज एस्टिमेटेड दैट द कास्ट ऑफ मटीरियल विल बी 7,500। तो ये 7,500 किसकी कास्ट है? मटीरियल की कास्ट। अच्छा, डायरेक्ट लेबर कास्ट कितनी है? 10,100। तो प्लस डायरेक्ट लेबर कास्ट कितनी है? 10,100। ठीक है। और फिर एफओएच इज अप्लाइड एट द रेट ऑफ 5 पर डायरेक्ट लेबर आवर इन मॉडलिंग डिपार्टमेंट। जी, मॉडलिंग डिपार्टमेंट में आपका एफओएच कितना है? 5 रुपए पर लेबर आवर। यानी अगर लेबर 1 घंटा काम करता है तो हमारा अंदाजा है
कि हमारी अप्लाइड एफओएच की कास्ट कितनी होगी, 1 घंटे पे 5 रुपए। तो प्लस अप्लाइड एफओएच कास्ट, तो ये कितनी है, पहले आप कौन से डिपार्टमेंट में देख लो, मॉडलिंग डिपार्टमेंट। तो 1 घंटे पर ये कितनी है, 5 रुपए। और मॉडलिंग डिपार्टमेंट में कितने घंटे काम हुआ है, इट इज एस्टिमेटेड दैट 800 लेबर आवर्स विल बी रिक्वायर्ड इन मॉडलिंग डिपार्टमेंट। जी, तो 800 आवर्स काम हुआ है, 1 आवर पर रेट 5, तो ये कितना आ जाएगा, 4000। तो ये अप्लाइड एफओएच कास्ट आ गई कौन से डिपार्टमेंट में, मॉडलिंग डिपार्टमेंट में। फिर दूसरा डिपार्टमेंट भी है, दूसरा डिपार्टमेंट कौन सा है, फिनिशिंग डिपार्टमेंट, बिल्कुल। उसमें अप्लाइड एफओएच कितना है, चेक करो। एंड 120% ऑफ डायरेक्ट लेबर कास्ट इन फिनिशिंग डिपार्टमेंट। कहते फिनिशिंग डिपार्टमेंट में जितनी भी डायरेक्ट लेबर कास्ट आई एफओएच उसका कितने परसेंट होगा, 120%। तो अब फिनिशिंग डिपार्टमेंट में डायरेक्ट लेबर कास्ट कितनी आई है, ये नीचे आके देखो लिखा हुआ है 4300, बिल्कुल। It is estimated that 800 labor hours will be required in modeling department and direct labor cost in finishing will be 4300। तो 4300 का आप कितने परसेंट ले लोगे, 120%, ठीक है। तो 4300 का 120% ले लो तो 5160। तो बस ये इसके साथ क्या कर दोगे, प्लस। तो 26,760। तो ये आपकी क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट आ जाएगी, कास्ट टू प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चरिंग कास्ट। जी, कास्ट टू प्रोड्यूस या ये आपके पास कौन सी कास्ट आ जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग कास्ट। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट में आपने कास्ट टू प्रोड्यूस या कौन सी कास्ट मालूम कर ली है, मैन्युफैक्चरिंग कास्ट। सेकेंड रिक्वायरमेंट पर आए, एस्टिमेटेड प्राइम कास्ट। जी, एस्टिमेटेड कौन सी कास्ट, प्राइम कास्ट। प्राइम का क्या फार्मूला है, जी, जब आप मटेरियल के साथ लेबर को ऐड कर दो तो ये कौन सी कास्ट होगी, प्राइम कास्ट। तो देखो डायरेक्ट मटेरियल कास्ट कितनी है, 7,500 प्लस डायरेक्ट लेबर कास्ट कितनी है, 10,100। इनको प्लस कर लो तो 17,600। तो बस ये आपके पास कौन सी कास्ट आ जाएगी, प्राइम कास्ट। प्राइम किसको कहते हैं, आप मटेरियल और लेबर दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो बस ये कौन सी कास्ट आ जाएगी, प्राइम कास्ट, ठीक है। 3 नंबर, एस्टिमेटेड कन्वर्जन कास्ट। जी सर, ये फिनिशिंग डिपार्टमेंट में डायरेक्ट लेबर के वाले सर, हाँ, ये इसमें ऐड नहीं होगा सर, किस में नहीं, वो ऑलरेडी ये 4,300 इस 10,100 के अंदर क्या है, शामिल है। लेकिन ये अलग इसलिए दिया हुआ है कि इसकी मदद से आप एफओएच निकालो। ये 4,300 जो डायरेक्ट लेबर कास्ट फिनिशिंग की है ना, ये इस डायरेक्ट लेबर के अंदर क्या है, शामिल है। लेकिन ये अलग से क्यों दिया हुआ है कि इसकी मदद से आप किसकी कास्ट निकालो, अप्लाइड एफओएच। ये खाली रेट पर्पस के लिए दिया हुआ है, बाकी इसका कोई काम नहीं। इसकी मदद से आपने एफओएच का रेट लगाना है। बाकी ये 4,300 इस डायरेक्ट लेबर कास्ट के अंदर क्या है, शामिल है। अगर मैं दोबारा शामिल करूं तो फिर डबलिंग होगी, तो जो काउंट है डबलिंग होगी, तो इस वजह से दोबारा शामिल नहीं करना। ये डायरेक्ट लेबर कास्ट में सब कुछ क्या होता है, शामिल। तो आप देखिए अलग क्यों दिया हुआ है, तो अलग इसलिए दिया हुआ है कि इसकी मदद से मैंने क्या निकालनी है, अप्लाइड एफओएच की क्या निकालनी है, कास्ट। क्योंकि अप्लाइड एफओएच डिपेंड करती है, किस चीज पे डिपेंड कर रही है, फिनिशिंग में जितना भी डायरेक्ट लेबर आता है उसका 120%। एक अंदाजा आप लगा रहे हैं कि हमारा फिनिशिंग डिपार्टमेंट में जितनी भी डायरेक्ट लेबर कास्ट आती है तो हमारा अप्लाइड एफओएच उसका कितने परसेंट होगा, 120%। तो इसका बाकी कोई काम नहीं है, खाली ये रेट पर्पस के लिए यूज हो रहा है। समझ आ गया ना। अच्छा, नेक्स्ट तीसरी रिक्वायरमेंट है एस्टिमेटेड कन्वर्जन कास्ट। कौन सी कास्ट, कन्वर्जन। जी, कन्वर्जन किसको कहते हैं, जब आप लेबर के साथ एफओएच को क्या कर दो, प्लस कर दो। जी, तो लेबर कास्ट कितनी है, 10,100। इसके साथ एफओएच को प्लस कर दो तो प्लस अप्लाइड एफओएच कास्ट। जी, कौन सी कास्ट, अप्लाइड एफओएच कास्ट। तो अब ये कौन कौन से डिपार्टमेंट में, चेक करो, एक कौन सा डिपार्टमेंट है, मॉडलिंग और एक फिनिशिंग। ये देखो ना, ये कैलकुलेट है, दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो मॉडलिंग डिपार्टमेंट में ये कितनी है, 4,000, और फिनिशिंग डिपार्टमेंट में ये कितनी है, 5,160।
तो बस ये प्लस कर दो तो ये कौन सी कास्ट आ जाएगी? कन्वर्जन कास्ट। तो 10,100 प्लस 4,000 प्लस 5,160 तो 19,260। ये आपके पास कौन सी कास्ट आ जाएगी? कन्वर्जन कास्ट। कौन सी कास्ट आ जाएगी? कन्वर्जन कास्ट। कन्वर्जन किसको कहते हैं? लेबर के साथ जब एफओएच को क्या कर दोगे? प्लस कर दो। फोर्थ नंबर रिक्वायरमेंट, बिड प्राइस। बिड प्राइस कहते हैं सेल प्राइस, यानी नीलामी की प्राइस। बिड नीलामी को कहते हैं ना, तो नीलामी की प्राइस या सेल प्राइस निकालो। तो 4 नंबर रिक्वायरमेंट है बिड प्राइस या सेल प्राइस। अच्छा, उसके लिए क्या कहा हुआ है? आखिर में पढ़ो, द कंपनी विशेस अ बिड प्राइस कंसिस्टिंग ऑफ अ मार्कअप ऑफ 40% ऑफ इट्स प्रोडक्शन कास्ट। जी, अब कंपनी कौन सी प्राइस निकालना चाहती है? बिड प्राइस। बिड प्राइस का क्या मतलब? सेल प्राइस। लेकिन कंपनी ये जो सेल प्राइस निकालेगी इस पे कितने परसेंट मार्कअप कमाएगी? 40%। मार्कअप मींस प्रॉफिट। तो अब देखो ना, कास्ट प्राइस कितनी है? 26,760। तो ये 26,760 आपके पास कौन सी प्राइस है? कास्ट प्राइस है। अब कंपनी कौन सी प्राइस निकालना चाहती है? सेल प्राइस। तो सेल प्राइस कैसे निकालेगी? तो अब इस पे कितने परसेंट मार्कअप कमाना चाहती है? 40%। तो इसका 40% ऐड कर दो, मार्कअप मींस प्रॉफिट। तो प्लस 40% मार्कअप। इस 26,760 का आप कितने परसेंट ले लो? 40%। जी, 26,760 का 40%। तो 10,704 ये इसके साथ प्लस कर दो। तो ये आपके पास कौन सी प्राइस आ जाएगी? बिड प्राइस या सेल प्राइस? 37,464। तो बस ये बिड प्राइस आ जाएगी या ये आपके पास कौन सी प्राइस आ गई है? सेल प्राइस। तो बस ये क्वेश्चन की चौथी रिक्वायरमेंट आ गई जिसमें आपने ये बिड प्राइस या कौन सी प्राइस मालूम कर ली है? सेल प्राइस। तो बस एक शॉर्ट सा क्वेश्चन था जिसमें आपने कास्ट को मुख्तलिफ हिस्सों में क्लासिफाई किया है। नोट करें शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन।